वीडियो को बनाने में बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वीडियो बिना हेडफोन के ना देखें। वीडियो एंड तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन ऑल पर शिफ्ट कर लें। संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा। आज की वीडियो राणा सांगा जी के ऊपर। कौन थे राणा सांगा? क्यों उन्हें इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजपूत कहा गया? 12 अप्रैल सन 1482 चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक ऐसे शेर ने जन्म लिया जिसने अपने शौर्य और दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिखाया कि रेत की नाव लेकर समुद्र से शर्त कैसे लगाई जाती है। महाराणा सांगा उसी मिट्टी के सपूत थे जिससे महाराणा प्रताप जन्मे थे। संग्राम सिंह 1508 में मेवाड़ के राजा बने। ये वक्त था जब दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। राणा सांगा के नाम अनुरूप उनका जीवन काल भी संग्रामों से भरा रहा। स्वर्णिम इतिहास में भारत के एक ऐसा वंश अनुक्रम था। संग्राम सिंह जी के कुल में कुछ ऐसा परम पराक्रम था जिसने दहकते युद्धों का एक रक्त सिद्ध जो यज्ञ किया, निज पर्वत सी काया का अंग अंग जिसमें होम किया। कभी वैद्र नेत्र, कभी अजगर भुज से मातृभूमि का कर्ज दिया, जो काट दिया हर अरिमस्तक और रण भैरव को प्रसन्न किया। अश्व हो जाते आकाशचारी, हाथी ऐरावत हो जाता था। इस संग्राम से संग्राम में हर संग्राम भय खाता था। बाबर के हर मंसूबे पर जो एक वज्रपात कर जाता था, उसकी विजयों का यश कलश कलशों पर चढ़ जाता था। रणभूमि में जो काल स्वरूप अरिमस्तक पर लहराता था, वो विजरत था सो घावों का राणा सांगा कहलाता था। इस संग्राम से संग्राम में हर संग्राम भय खाता था। महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के राज्यों से घिरा हुआ था। दिल्ली में सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी का शासन था। सिकंदर लोदी, महमूद शाह और नसीरुद्दीन तीनों ने एक होकर राणा सांगा पर धावा बोल दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राणा ने इन तीनों की संयुक्त सेना को नाको चने चबवा दिए। बैटल ऑफ खतौली। राजस्थानी इतिहास के मुताबिक यह युद्ध सन 1517 में लड़ा गया था, और अगर गूगल की माने तो यह युद्ध 1518 में लड़ा गया था। अपने पिता सिकंदर लोदी के गुजर जाने के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। जब राणा सांगा के आक्रमण की खबरें उसके पास पहुंची, तब वो रईसों के विद्रोह को रोकने में लगा हुआ था। उसने एक सेना तैयार की और मेवाड़ के खिलाफ कूच किया। राणा सांगा ने भी राजपूत योद्धाओं की एक बड़ी सेना तैयार की थी, और दोनों सेनाएं हरवती की सीमाओं पर खतौली गांव के पास मिली। भीषण युद्ध हुआ। राणा ने अपना एक हाथ गंवा दिया। हाथ कट जाने के बाद भी वो बहादुरी से लड़ते रहे। इतने में ही एक तीर उनके घुटने पर आकर लगी और राणा सांगा ने सदैव के लिए अपना एक पैर भी गंवा दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, राणा सांगा दृढ़ संकल्प वाले महानुभाव थे। उनका हौसला तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि एक हाथ और एक पैर गंवा देने के बाद भी राणा लड़ते रहे, और सिर्फ 5 घंटों में सुल्तान को उसकी सेना समेत घुटनों पर ला दिया। तो कितने महान रहे होंगे महाराणा सांगा। अपनी हार के बाद इब्राहिम लोदी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन लोदी राजकुमार राणा जी की कैद में फंस गया। कुछ दिनों के बाद राणा ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। रण में राणा ने हाथ पांव गंवा दिए, लेकिन हौसला अभी भी बुलंद था। इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी के संसाधनों को संघ के साथ समाप्त कर दिया गया, ताकि वह कुछ समय के लिए कोई विद्रोह या जंग ना कर सके। लेकिन राणा सांगा के हाथों हार का स्वाद चखने के कारण वो बेइज्जत महसूस कर रहा था। और करे भी क्यों ना, वो अपने बेटे को छोड़कर खतौली के रण में से कायरों की तरह अपनी जान बचाकर जो भागा था, उसके मन में राणा से बदले का भाव जाग उठा था। इस सब के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए एक और बड़ी सेना तैयार की, लेकिन एक बार फिर धौलपुर के युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी। महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया ने मुगलों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। चले जाते हैं कुछ लोग मगर उनकी रूह जिंदा रहती है, कि चले जाते हैं कुछ लोग मगर उनकी रूह जिंदा रहती है। ऐसी ही कुछ गाथा ये राणा सांगा की तलवार कहती है। ना हो यकीन तो जरा जाकर देखो उस धरती पर, ना हो अगर यकीन तो जरा जाकर देखो उस धरती पर, वो मेवाड़ी राणा के खून की धारा आज भी आग का दरिया बनकर बहती है।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। राणा और बाबर का संघर्ष। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों व रावल, 500 खूंखार हाथियों को लेकर राणा युद्ध लड़े थे। महाराणा सांगा अपने चरम पर युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटाने में निपुण थे। यह संख्या एक स्वतंत्र हिंदू राजा के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें किसान, चरवाहा व ग्वालों को शामिल नहीं किया गया था। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को पछाड़ने के बाद संग्राम सिंह ने मुगलों पर जीत हासिल की और वह उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। इन्होंने 100 जंग लड़ी, हर जंग जीती। महाराणा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को लड़ाई में ईडर, अहमदनगर और बिसलनगर में परास्त कर अपने अपमान का बदला लिया और ईडर की भागदौड़ सामंत रायमल राठौड़ को सौंप दी। अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क ईडर से भागकर अहमदनगर के किले में जाकर दुबक गया और सुल्तान की आने की प्रतीक्षा करने लगा, जिसके बाद महाराणा सांगा ने पूरे अहमदनगर को ही घेर लिया, जिनसे डर के मारे मुगलों ने किले के सभी दरवाजे बंद कर लिए। इस युद्ध में सरदार डूंगर सिंह चौहान के पुत्र कान्हा सिंह ने बड़ी वीरता दिखाई। किले के लोहे के दरवाजों पर लगे पैने भालों के कारण जब हाथी दरवाजे तोड़ने में नाकामयाब रहे, तब वीर कान्हा सिंह ने भालों के आगे खड़े होकर महावत को कहा कि हाथी को मेरे बदन पर झोंक दो। कान्हा सिंह पर हाथी ने वार किया, जिससे उनका शरीर भालों से छिन्न भिन्न हो गया और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन दरवाजा टूट गया। इससे मेवाड़ी सेना में जोश बढ़ा और वो नंगी तलवारें लेकर किले में घुस गए और समस्त मुगल सेना को काट डाला। राणा सांगा के शरीर पर छोटे बड़े 80 घाव थे। ना एक हाथ था, ना एक पैर, और एक आंख बचपन में भाइयों के साथ लड़ाई में गंवा दी थी। इतना सब कुछ खो देने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक टांग, एक हाथ, एक आंख के बल पर 100 युद्ध विजय किए। बड़ा ही वीर, धीर और गंभीर था वो। 100 युद्धों का विजेता था वो। भारत की मेवाड़ी माटी का अखंड सम्राट था वो। नाम इरो इतिहास भी सोने सु घंगवाया हो, इन निशान न कदे फिरंगी भी छू ना पाया हो। धरतिया धोरारी सदा अंगारा ही जाम्या हो, किणरो नाम लेवा सगला ही अठर राणा सांगा हो। लेकिन किसी ने सही ही कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। 30 जनवरी 1528 की वो दुखद घटना, वो महाराणा संग्राम सिंह जिन्होंने अपने शौर्य के बलबूते सभी हिंदू राजाओं को एक छत्र के नीचे ला दिया था, उसी महानायक मेवाड़ी सांगा को उनके अपने विश्वास पात्र सरदार ने जहर देकर मारा था। वो सांगा जो आग, हाथ पांव गवा देने के बाद भी युद्ध लड़ता रहा। अरे वो सांगा जिसने सुल्तानों को उन्हीं की राजधानी में कैद कर दिया था। वो सांगा जिसने मुगलों को 100 बार नाको चने चबवा दिए थे, उनका अंत जहर देकर किया गया। सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। दिल्ली जिसके चरण चूमती, हिंद की माटी जिस पर इठलाती। बप्पा की वो शान था, कुंभा की वो मान था। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। 100 युद्धों का था वो विजेता, एक में हारा फिर भी न माना। अपनों के द्वारा गया जो मारा, मेवाड़ धरा का राज दुलारा। हिंद धरा का था वो पुजारा, वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। घोड़े जिसके सिंधु जल पीते, सैनिक जिसके नर्मदे में नहाते, यमुना जिसके चरण पखारे, हिंद का वो मान था, भारत माँ की शान था। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। बाबर का जो काल था, हसन मेवाती जिसकी ढाल था, लोधी का यमकाल था, भागा जिसके आगे अहमदाबाद था, मांडू जिसकी कैद में था, गीत जिसके गाते खानवा और खतौली हैं। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। जिसके जौहर से चमका हिंदुस्तान था, उस कर्णावती की वो मांग था। जन जन की वो जान था, हिंद का वो स्वाभिमान था, गुहिलों का अभिमान था। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। गवरा बादल पर जो गर्वित था, प्रताप उस सांगा पर गर्वित था। पद्मनी जिसकी माई थी, रतन सिंह उसका साई था। उल्लट सामंत कुमार जैत्र, समर हमीर और चुंडा जिसके कुल अभिमान थे, उस सिसोदिया कुल पर उसको मान था।
हिंद की वो जान था, हिमालय पर जिसको मान था। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। उदय प्रताप अमर राज फतेह, जिनको उस पर मान था। अज्जा सज्जा गोकुल नरवद, रायमल खेतसी रामदास, माणक चंद गंगा करमचंद, पृथ्वी वीर मदे भारमल। जोगा उदय रतन और मेदनी का जिसको साथ था, 80 घावों से सुशोभित। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। उस राणा की गाथा मैं क्या गाऊं, गीत जिसके गाता सम्रांगण है, जिसमें बसे हर हिंदवासी के प्राण हैं। धरा जिसके रक्त से लाल है, आसमां जिसके पदचापों की रज से रंजित है। आंसू बहा मैं उसके पद को ना लजाऊंगा, पी अश्रु में उसके गीत सदा गाऊंगा। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो जब बढ़िया लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपने रिव्यू दो और हमारे चैनल DR फैक्ट्स ने सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू। जय भोलेनाथ।